हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सौर्य स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 25 प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। सभी प्रश्न किसी न किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और ऐसी आशा की जाती है कि आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने क्वेश्चनों को करना शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। यानी कि दोस्तों जिस प्रकार प्रेम का संबंध किससे है, घृणा से है। यानी कि प्रेम का उल्टा क्या होता है दोस्तों, विपरीत में घृणा होता है। और अहंकार का जो उल्टा होता है दोस्तों क्या होगा, चारों ऑप्शन में से विनीत होगा। यानी कि ऑप्शन थ्री हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्या इसमें आया है, एसएससी लेखा सेवा प्रशिक्षु में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। दोस्तों ये भी एनालॉजी का, ये नंबर एनालॉजी है। 4 टाइप की एनालॉजी होती है, सभी टाइप की एनालॉजी हमने इसमें सम्मिलित कर ली है। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि जिस प्रकार 6 का संबंध किससे है, 64 से। यानी कि जिस प्रकार 6 से क्या बनाए, 64 बनाए, उसी प्रकार 11 से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये हमें बताना है। देखिए दोस्तों, जब भी हमसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो हम क्या करते हैं कि हम इसी नंबर को या तो स्क्वायर करके या फिर कुछ प्लस करके क्या करते हैं, नेक्स्ट नंबर लेकर आते हैं। ऐसे ही हम जो कंडीशन हम इसमें फॉलो करेंगे वही कंडीशन हम यहाँ पे 11 के साथ फॉलो करेंगे। तो देखिए 6 से 64 किस प्रकार आ सकता है, अगर हम क्या करें 6 + 2 कर दें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। ठीक है, ऐसे ही देखिए दोस्तों ये 11 है। 11 में जैसे हमने यहाँ पे 2 प्लस किया था तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, 2 प्लस कर देंगे। तो 11 और 2 कितने हो गए, 13। हमने यहाँ क्या किया, स्क्वायर किया, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 169। और एक क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा, 169। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन कीजिए। दोस्तों नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर का चयन कीजिए। यानी जिस प्रकार BYW का संबंध किससे है, DWU से है, वही संबंध हमें किस पे फाइंड करना है, FUS से। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये हमें पता लगाना है। तो देखिए दोस्तों B है, अगर हम B से D तक जाएंगे, यानी कि B की जो प्लेस वैल्यू होती है कितनी होती है, 2 होती है, और D की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। तो कितना प्लस करना होगा, +2 करना होगा। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा, बाई से जब W तक जाएंगे तो बाई की जो प्लेस वैल्यू होती है और W की प्लेस वैल्यू होती है। ठीक है, दोनों की प्लेस वैल्यू क्या करेंगे, इनके ऊपर नोट कर देंगे। देखो बाई की जो प्लेस वैल्यू होती है कितनी होती है, 25 होती है, और W की जो प्लेस वैल्यू होती है कितनी होती है, 23 होती है। ठीक है, ऐसे ही देखिए W की प्लेस वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, 23 होगी, और U की कितनी होगी, U की 21 होगी। तो देखिए W से जब 25 से 23 की ओर जाएंगे तो क्या होगा, -2 होगा, और 23 से W से U की ओर जाएंगे तो क्या होगा, -2 होगा। यानी कि पहली बार +2 हो रहा है, फिर -2 हो रहा है। तो सेम कंडीशन हम किस में फॉलो कर देंगे, F के साथ फॉलो कर देंगे। F में अगर हम +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, GH, यानी कि +2 करके H आ जाएगा। U से क्या करेंगे, -2 जाएंगे, तो -2 जाएंगे जब U से तो क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि S की जो प्लेस वैल्यू होती है कितनी होती है, 19 होती है, और U की कितनी होती है, 21 होती है। ठीक है, ऐसे ही देखिए S से जब हम -2 जाएंगे तो क्या हो जाएगा, S की 19 होती है, और -2 करेंगे तो 17। तो 17 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, Q की प्लेस वैल्यू होती है। तो क्या हो जाएगा, HSQ, और HSQ कहाँ दिया है, ऑप्शन 3 में दिया है। यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। SSC CPU सब इंस्पेक्टर में ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन दोस्तों सेम क्वेश्चन है, इसी तरीके से इसको भी देखेंगे। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार BZS से EAH आया है, उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क से FJFM कैसे बनेगा, तो ये हमें बताना होगा। तो देखिए दोस्तों B है, तो B सबकी क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, देखो B की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 22 होती है, और Z की कितनी होती है, 26 होती है, S की कितनी होती है, 19 होती है। देखो E की कितनी होती है, 5 होती है, A की 1 होती है, और H की कितनी होती है, 8 होती है। अब देखिए यहाँ से हमारा कोई संबंध बन रहा है, तो यहाँ से हमें अगर हम जब इसको देख रहे हैं तो हमारा यहाँ पे कोई भी संबंध फाइंड आउट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, जब हमारा कोई संबंध फाइंड आउट नहीं हो पा रहा है तो हम देखेंगे भाई कि कोई और तरीका तो नहीं है, तो कोई और तरीका देखेंगे कोई फाइंड करके। तो देखिए और तरीका अगर हम देख रहे हैं
तो हमें दिख रहा है कि बी की जो अपोजिट लेटर होता है वो क्या होता है, ई होता है, और जेड का अपोजिट लेटर क्या होता है, ए होता है, और एस का अपोजिट लेटर क्या होता है, एच होता है। यानी कि ये सब क्या हैं, ये अपोजिट लेटर हैं। ठीक है, तो सेम जे किसका अपोजिट लेटर होगा, देखिए जे है, अब जे किसका अपोजिट लेटर होगा ये हमें बताना है, तो जे किसका अपोजिट लेटर होगा, क्यू का अपोजिट लेटर होगा। एफ किसका अपोजिट लेटर होगा, यू का अपोजिट लेटर होगा। एम किसका अपोजिट लेटर है, एम जो है एन का अपोजिट लेटर है। तो क्या बन गया, क्यू यू एन, और क्यू यू एन किस में है, ऑप्शन 3 में है। ठीक है, SSC CHSL 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और LDC में भी पूछा गया, DAO में भी पूछा गया, तो 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, अगेन सेम क्वेश्चन है, उसी तरीके से करेंगे। देखिए इसमें क्या हो रहा है, दो नंबरों को क्या कर दिया है, क्रॉस कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि बी को इधर, एम को इधर, आर को इधर, ई को इधर। देखिए जब इसको इधर उधर करेंगे तो क्या आ जाएगा, यू, ये एन हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये एम हो जाएगा, ये आर और ये ई। ठीक है, तो सेम ये बन रहा है। तो ऐसे ही क्या करेंगे, इसके दो लेटर क्या करेंगे, और टी है तो टी ऐसे ही रहेगा। देखिए इसके 2 लेटर चेंज हुए हैं तो क्या आ जाएगा, पहले एच आ जाएगा, फिर जी आ जाएगा, फिर एस आ जाएगा, फिर ओ आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, एच जी एस ओ टी, HGSOT बन जाएगा। तो कहाँ पे कौन सा आंसर हो रहा है, ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर, सॉरी HGSOT ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। SSC CPO 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दोस्तों, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, बी किस प्रकार संबंधित है सी से। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, ए और बी क्या हैं, भाई हैं, ए और बी क्या हैं, भाई हैं। अब कह रहा है सी और डी बहनें हैं, तो सी और डी बहनें, इनको छोड़िए, आगे देखिए ए का पुत्र, तो ए का कोई पुत्र होगा, वो क्या है, डी का भाई है, तो डी का भाई है तो डी का भाई हो गया ये। ठीक है, और डी और सी क्या है, बहनें हैं, सी और डी बहनें हो गई। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि बी का सी से क्या संबंध है, बी का सी से क्या संबंध है, देखो ये दोनों भाई हैं तो ये क्या होगा, चाचा होगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दोस्तों, संकेत चिन्ह से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए जब भाग का अर्थ क्या है, गुणा है, माइनस का अर्थ है प्लस, गुणा का अर्थ है माइनस, और प्लस का अर्थ है भाग, तो निम्नलिखित में का मान क्या होगा, तो निम्नलिखित का हमें मान बताना है। क्या है मान, देखिए 20, 4, 6, 5, 7। ठीक है, देखिए प्लस का क्या अर्थ है, देखो प्लस का अर्थ है भाग, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। आगे क्या कह रहा है, आगे है गुणा, गुणा का अर्थ क्या है, माइनस है, तो माइनस लगा देंगे। आगे क्या कह रहा है, 6 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, माइनस का अर्थ है प्लस। आगे क्या कह रहा है, भाग, भाग का अर्थ है गुणा, तो गुणा। देखो बोर्ड मास के रूल में क्या होता है, सबसे पहले डिवाइड होता है, तो डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 4 पंजे 20, 5 बार जा रहा है तो 5 आ जाएगा, -6 प्लस 5 गुणा 7, फिर क्या होगा, गुणा होगी 5 सत्ते 35 प्लस 6 माइनस 5। अब देखिए ये प्लस का है और ये प्लस की है, तो प्लस के 5 और 35 कितने हो गए, 40 माइनस 6, और 40 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 34 बचेंगे। 34 हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। तो दोस्तों विषम शब्द बताना है, देखो डायनासोर हो गया, एक सिरंगी हो गया, और जलपरी हो गई, ये क्या है, सब जलीय जीव हैं, जबकि स्प्रिंग्स क्या है, विषम है इन सभी से। ठीक है, आगे देखिए, चलिए नंबर 9 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करें कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन कीजिए। देखिए विषम संख्या का चयन करना है हमें, चारों ऑप्शन देखने से पता लग रहा है। देखो जो 15 है वो किससे कटता है, 3 से कट जाएगा। ठीक है, और 443, 483 ये भी 3 से कट जाएगा, यानी कि यही एक वो नंबर है जो 3 से डिवाइड हो रहा है, बाकी कोई सा नंबर भी किसी चीज़ से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो ये 42 है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, और ये अलग नंबर से डिवाइड हो रहा है, जबकि ये 3 से ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर का चयन कीजिए। दोस्तों जब भी हम विषम अक्षर फाइंड करते हैं तो हमें क्या करते हैं, सभी की प्लेस वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए ई है, ई से पी तक, चलो यहाँ लिख देते हैं, ई
पी एच, इस तरीके से लिख लीजिए, ठीक है, सभी को एफ क्यू आई, ये क्या है एच एस के, ठीक है, आगे क्या है के डब्ल्यू ओ, ठीक है ये। अब देखिए ई है, ई का प्लेस वैल्यू कितनी है 5 है, और ई की कितनी है 16 है, और एस की कितनी है 8 है। तो देखो 5 से इसमें बीच में कितने का डिफरेंस हो रहा है 11 हो रहा है, +11, और पी से एच तक जाएंगे तो कितना हो रहा है -8 हो रहा है, ठीक है। ऐसे देखिए एफ से क्यू तक जाएंगे तो +11 हो रहा है, और क्यू से आई तक जाएंगे तो -8 हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो क्यू की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 17 होती है, ठीक है, और आई की जो प्लेस वैल्यू होती है कितनी होती है 9 होती है, ठीक है। ऐसी एच की 8 होती है, एस की 19 होती है, तो कितना हो रहा है +11 हो रहा है। एस की 19 और के की कितनी होती है 11 होती है, तो कितना हो रहा है -8 हो रहा है। ऐसी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है +12 हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो के होता है उसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है 11 होती है, और डब्ल्यू की कितनी होती है 23 होती है, ठीक है, और डब्ल्यू की 23 होती है और ओ की कितनी होती है 15, तो कितना हो रहा है -8 हो रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सब में 11 प्लस प्लस हो रहा है, यहाँ पे 12 प्लस हो रहा है, बाकी यहाँ पे देखिए सब में 8 माइनस हो रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 भी सम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? दिशा और दूरी से संबंधित क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? डायरेक्शन से संबंधित है, मतलब लक्ष्मी अपने घर से 2 फरलांग उत्तर दिशा की ओर चलती है और फिर बाएं मुड़ जाती है और 1 किलोमीटर चलती है, तथा अंत में वह बाएं मुड़ जाती है और स्कूल पहुंचती है। यह बताइए कि वह किस दिशा में उन्मुख है, ठीक है। तो हमें बताना है कि वह किस दिशा में उन्मुख है। तो देखिए उसको कैसे बताएंगे कि किस दिशा में उन्मुख है वो। सबसे पहले क्या कर रही है वो उत्तर दिशा में चल रही है, ठीक है। तो देखिए उत्तर दिशा में बना देंगे पहले, उत्तर दिशा की ओर कहाँ चल रही है उत्तर की ओर, कितना 2 फरलांग चल रही है। फिर क्या कर रही है और फिर बाएं मुड़ जाती है, तो बाएं हाथ कहाँ है ये है बाएं हाथ, बाएं मुड़ जाती है और कितना चलती है 1 किलोमीटर चलती है, तथा अंत में वह बाएं मुड़ जाती है, फिर बाएं मुड़ जाती है और स्कूल पहुंच जाती है। अब स्कूल पहुंच गई। अब यह बताइए कि वह अब किस दिशा की ओर उन्मुख है। तो नीचे की ओर कौन सी दिशा होती है दक्षिण दिशा होती है, तो दक्षिण दिशा की ओर उन्मुख है। ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों श्रृंखला से संबंधित क्वेश्चन है। हमें बताना है कि रिक्त स्थान के स्थान पर, मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। देखो जब भी हमें ये ऐसी श्रृंखला दी होती है तो हम क्या करते हैं, या तो इनके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। जब हम देखते हैं देखो 27 से क्या हुआ 32 के बाद क्या आ रहा है एक छोटी संख्या आ रही है, 32 से छोटी संख्या आ रही है, यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि हम सबसे पहले क्या करेंगे 27 से 30 तक जाएंगे और 30 से 33 तक, ठीक है। ऐसे ही ये 32 से 35 और 35 से आगे, ठीक है। तो देखिए 27 में +3 करेंगे तो कितना जाएगा 30, और 30 में +3 करेंगे तो 33। 32 में +3 कर रहे हैं तो 35 आ रहा है, और 35 में +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 38। 38 हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। इसमें दिया है ऑप्शन 4 में दिया है। SSC CPO सब इंस्पेक्टर 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। देखो हमें दिख रहा है कि RSTUVWXYZ, ठीक है। तो यानी कि ये तीनों क्या है एक सीरियल में चल रहे हैं। तो इसके पहले क्या आ जाएगा, देखो इसके आर है, आर से पहले क्या आता है क्यू आता है, ठीक है। क्या आता है क्यू आ जाता है, तो QRQPO OPQRSTUVWXYZ, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया देखो दोस्तों इसको करने का। एक तरीका क्या है कि हम इनके बीच के क्या कर लें डिफरेंस देख लें, ठीक है। तो इनके बीच का अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो हमें कितने का डिफरेंस मिल रहा है। देखो अगर हम जेड से क्या करें, सॉरी इनके बीच का तो डिफरेंस 1 1 ही मिलेगा, सबके बीच के 1 1 1। देखो अगर हम पहले लेटर से पहले लेटर का डिफरेंस और फिर पहले लेटर से सबके पहले पहले लेटर का डिफरेंस देखेंगे तो कितना हो रहा है -3 हो रहा है। कितना हो रहा है -3 हो रहा है, ठीक है। सभी के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हो रहा है -3 हो रहा है। ऐसे ही हम जब दूसरे दूसरे लेटर को देखेंगे तो भी क्या होगा -3 हो रहा है। तो इसी तरीके से जब हम लास्ट लास्ट लेटर को देखें तब भी क्या होगा -3 होगा। एक तो तरीका ये था जो हमने शुरू में बताया था, एक तरीका ये है ऐसे करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा QPO। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं, देखिए ई
सभी की हमें प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से और इजी वे से हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें क्या हो रहा है कि देखो हमें सिर्फ पहला लेटर ही फाइंड कर लेना है, हमें सिर्फ पहला लेटर ही तो पूछा है। देखो ई, ए है, ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ई की कितनी होती है 5, आई की कितनी होती है 9 होती है। ठीक है, तो देखिए 1 से +4 करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 से +4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और 9 से +4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 13, और 13 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, जिसकी प्लेस वैल्यू 13 होती है भाई हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 9 और 4 13। ठीक है, तो 13 हमारी किसकी प्लेस वैल्यू होती है, एम की प्लेस वैल्यू होती है। ठीक है, तो बट इसमें ऑप्शन में कहीं भी क्या है एम नहीं दिया है। ए की 1, ई की 5, आई की 9। ठीक है, 1 + 4 5, 5 + 4 9, 9 + 4 9 और 4 13, 13 एम। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा एम आ जाएगा। ठीक है, फिर उससे और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक लग रही है। एम एम 13 13 4 17, 17 किसका आंसर होता है क्यू, क्यू भी इसमें नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक है इसमें, वरना आंसर तो ऐसे ही आना चाहिए क्योंकि हमसे पहला लेटर ही पूछा है इसका, है ना। तो पहला एम, आई से +4 करेंगे तो 5 एम ही आना चाहिए, 13 13 पे एम ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे या तो एम आंसर आएगा, वरना ये क्वेश्चन थोड़ा ऑप्शन मिस्टेक हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि दी गई अक्षर श्रृंखला में खाली स्थान पर क्रम में रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा समूह से पूरा करेगा। देखो दोस्तों हमें इसको देखने से लग रहा है कि ये हमें एक लेटर दिया है जो वो हमें कोई स्पेलिंग दी हुई है। ठीक है, तो अगर हम इसको सही से अगर देखें तो क्या बन जाएगा एस्ट्रोलॉजी बन जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्या भर दें ए भर दें, यहाँ पे आर भर दें और यहाँ पे ओ भर दें तो क्या बन जाएगा एस्ट्रोलॉजी। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर बहुत ईजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में थोड़ा दिमाग लगाना है। देखिए एफ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, सभी की प्लेस वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, हमें क्या कह रहा है कि एफ ई डी गुणा 3 का वैल्यू कितनी दी है इतनी दी है, और बी सी डी गुणा 4 की वैल्यू कितनी दी है 492 दी है। तो बी ई एफ का संख्यात्मक मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए एफ की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है, एफ की प्लेस वैल्यू 6 होती है, ई की कितनी होती है 5 होती है, और डी की कितनी होती है 4 होती है। देखो सबकी हमने प्लेस वैल्यू लिख दी, अगर हम जोड़ देंगे, अगर इन सबकी प्लेस वैल्यू को हम जोड़ के 3 से गुणा करेंगे तो हमारा 1600 तक तो पहुँचेगा ही नहीं, कितना पहुँचेगा 6 और 5 11 और 4 15, 15 3 45, तो ये तो हमारा होगा नहीं। तो यानी कि हमें प्लस नहीं करना है, क्या करना है देखो -1 कर दें, -1 कर देंगे और -1 देखो 6 में से -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4, और 4 में से 1 जाएगा तो 3, 343, और 343 की गुणा 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1629 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। ऐसे ही क्या करेंगे बी सी डी में करेंगे तो बी की वैल्यू 2 होती है, इसकी 3 होती है और डी की 4 होती है, और गुणा 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुणा 4 से करेंगे कितना आ जाएगा बताइए। ठीक है, बी का देखो कितना होता है 2, सी का कितना 3 और डी का 4। तो देखिए एक माइनस करेंगे, जैसे उसमें से माइनस किया तो कितना आएगा 1, इसमें से एक माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2, इसमें से एक माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और गुणा कितना 4, तो कितना हो गया 103 की 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 492 आ जाएगा। ठीक है, तो सेम कंडीशन क्या करेंगे बी ई एफ में फॉलो कर देंगे। तो बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 2, ई की कितनी होती है 5, और एफ कितना होता है 6 होता है। ठीक है, -1 करेंगे, -1 करेंगे, -1 करेंगे, देखो 2 में से 1 जाएगा तो 1, ठीक है, और 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेंगे, और 5 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेंगे। ठीक है, और किससे मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई दिया नहीं है। ठीक है, तो क्या हो गया 145 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 145 कहाँ दिया है ऑप्शन 2 में दिया है, यही हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, किसी सांकेतिक भाषा में मंकी को, देखो किसी सांकेतिक भाषा में मंकी को क्या कहा जाता है XDJML कहा जाता है, तो टाइगर को क्या कहा जाएगा। ठीक है, तो देखो हमें यहाँ पे क्या होगा, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम इनके बीच का क्या कर लेंगे डिफरेंस पता कर लेंगे। ठीक है, दोनों जो लेटर हैं उनके बीच का डिफरेंस पता कर लेंगे। देखो एम एम है, ठीक है, तो एम से इसका जो लेटर का डिफरेंस है तो वो पता करेंगे तो क्या होगा -1 हो रहा है। देखो कैसे -1 हो रहा है, देखो एम से अगर हम एल को देखें तो -1,
O से N को देखेंगे तो -1, ठीक है। N से M को देखेंगे तो -1, K से J को देखेंगे तो -1 हो रहा है, E से D को देखेंगे तो -1 हो रहा है, और Y से X को देखेंगे तो -1, सभी में -1 हो रहा है। तो ऐसे ही देखो T से जो पहला लेटर है, उस जो सबसे लास्ट वाले लेटर से पहला लेटर, लास्ट लेटर से पहला लेटर देखो, यानी कि I R है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं TIGER। तो R से जब हम -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए R से -1 करेंगे क्या आ जाएगा, Q, ठीक है। ऐसे ही E से -1 करेंगे क्या आ जाएगा, D। G से -1 करेंगे क्या आ जाएगा, F। I से -1 करेंगे क्या आ जाएगा, H। और T से -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, बोलिए, S आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, QDFH S। तो ऑप्शन 2 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि यदि स्टेज को TUVHF के रूप में सांकेतिक किया जाता है तब स्ट्रेंजर को किस प्रकार सांकेतिक किया जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेंजर को बताना है किस प्रकार सांकेतिक किया जाएगा। देखो हमें देखने से कुछ पता लग रहा है कि क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। अगर पता लग रहा है तो बताइए, नहीं पता लग रहा है तो हम बताएंगे, बोलिए। देखिए S से क्या हो रहा है, T +1 हो रहा है, ठीक है। और T से U क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। A से B क्या हो रहा है, +1। G से H क्या हो रहा है, +1। E से F क्या हो रहा है, +1। तो सभी में क्या हो रहा है, सभी लेटर में +1 हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। S से क्या हो जाएगा, T। T से U, R, S, A, B, N। N के बाद क्या आता है, O, G, H, E, F, R, S। क्या हो जाएगा, TUSBOHFS। तो ऑप्शन 3 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, रिहैबिटेशन, ठीक है। तो रिहैबिटेशन शब्द के प्रयुक्त अक्षरों की सहायता से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए इसमें क्या आ रहा है, O आ रहा है, ठीक है। B आ रहा है, R आ रहा है, C आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, C हमारा नहीं है, तो यानी कि इसमें C है और इसमें C नहीं है, तो यही अक्षर क्या होगा, नहीं बनाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आप होमवर्क में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों थोड़ा समझा देते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर बताएंगे। क्या कह रहा है, सभी कुछ पुस्तिकाएँ वो क्या हैं, पत्रिकाएँ हैं। पुस्तक क्या है, कुछ पुस्तकें पत्रिकाएँ हैं, पत्रिकाएँ, ठीक है। और कुछ पत्रिकाएँ क्या हैं, उपन्यास हैं। समझ में आ गई बात। अब देखिए हमसे निष्कर्ष में क्या कह रहा है, कुछ पुस्तकें उपन्यास हैं, कुछ पुस्तकें उपन्यास हैं और कुछ उपन्यास पत्रिकाएं हैं, ठीक है। तो इन दोनों हमने आपको डायग्राम बना के दिखा दिया है, आपको आंसर फाइंड करना है, यही आपका होमवर्क है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आराम से आंसर आप दे पाएंगे उसका। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एक परीक्षा में सफल हुए विद्यार्थियों में राहुल को 11वां स्थान मिला तथा वह नीचे से 47वें स्थान पर था। 3 विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित नहीं हो सके, एक विद्यार्थी असफल रहा। विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है, ठीक है। देखो 3 विद्यार्थी क्या हुए, परीक्षा में उपस्थित नहीं हुए, बट सफल विद्यार्थी तो हैं। तो कितना हो गया देखो दोस्तों, 47 + 11 - 1 कितना हो जाएगा, 57। और टोटल कितने थे, 3 लोगों ने परीक्षा नहीं दी, तो +3 कर देंगे और -1 उनकी पोजीशन घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, सॉरी +1 उनकी पोजीशन, एक और पोजीशन प्लस कर देंगे उनकी वैल्यू को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 57 और 3 60 और 1 61। तो 61 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, अभी एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 85। अभी उनकी आयु क्या है, ठीक है। तो देखिए पिता की और पुत्र की दोनों की आयु हम कुछ मान लेते हैं, वर्तमान आयु मानेंगे, जो भी मानेंगे, ठीक है। तो देखिए पुत्र की और यहाँ पिता की
देखिए पुत्र की आयु क्या है, x मान लेंगे, और पिता की आयु कितनी है, दुगनी हो जाएगी, तो 2x हो जाएगी। ठीक है, आगे कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, और 5 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी हो गई, x + 5। ठीक है, और इसकी आयु कितनी हो गई, 2x + 5। और उनकी आयु का जो योग है, यानी कि इन दोनों की आयु का योग कितना हो जा रहा है, 85 हो जा रहा है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो x और x, 2x कितना हो गया, 3x प्लस 5 और 5 10 बराबर 85। तो ये कितना हो जाएगा, 3x बराबर 75, 10 इधर चले जाएगा, माइनस हो जाएगा, 75 हो जाएंगे, और x बराबर कितना हो जाएगा, 25। अब हमसे पूछ रहा है 25, x की वैल्यू 25 आई है, हमसे किसकी आयु पूछी है, अभी की आयु पूछी है, अभी एक पिता की आयु, अभी एक पिता की आयु। ठीक है, तो पिता की आयु पूछ रहा है, तो पिता की आयु कितनी है, 2x है, और 2x बराबर कितना हो गया, 25 × 2, तो कितना हो जाएगी, 50 वर्ष। तो उसकी आयु कितनी होगी, 25 और 50। ठीक है, यानी कि x की जगह 25 आ जाएगी और इसकी जगह यही 50 हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन 4 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, बहुत ही यूनिक सा क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी भी है। देखो अगर हम 2 से क्या करें, 12 लेके आए, तो क्या करें, गुणा 6 कर दें। ठीक है, 2 × 6 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं, आगे नीचे देखते हैं। ऐसे देखो 50 × 6 करेंगे तो 300 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 300। और इसी 50 की गुणा हमें 550 लाने के लिए कितने से करनी पड़ेगी, 11 से करनी पड़ेगी। ऐसे देखो इसकी गुणा इससे करेंगे तो कितने से, 6 से करेंगे। फिर इसी की के लिए 110 लाने के लिए कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 11 से गुणा करनी पड़ेगी। ऐसे देखो इसकी गुणा इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुणा 6 करेंगे तो इतनी 600 444 आ जाएगा। और जब इसी को 1364 लाने के लिए किससे गुणा करनी पड़ेगी, 11 से गुणा करनी पड़ेगी। तो सेम कंडीशन हम यहाँ पे फॉलो कर देंगे, जब यहाँ पे हमारा 11 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि सबसे पहले क्या होगा, हमें उस हिसाब से इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। जो सबसे पहले क्या बनेगा, शिशु होगा, शिशु से क्या होगा, बालक में वृद्धि हो जाएगी, बालक बन जाएगा, बालक से क्या हो, बालक बनेगा तो क्या होगा, शिक्षा ग्रहण करेगा, शिक्षा ग्रहण करेगा तो पहले व्यवसाय करेगा, फिर क्या हो जाएगी, शादी हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप देख लीजिए। देखो पहले 5वां नंबर आ रहा है, तो 5वां नंबर सिर्फ एक ही में है, सॉरी पहले क्या आ रहा है, शिशु, चौथा नंबर आ रहा है, तो चौथा नंबर सिर्फ एक ही में, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख कीटों, मधुमक्खियों और कुत्तों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मधुमक्खी है, क्या कहता है, मधुमक्खी, मधुमक्खी क्या है, कीट के अंतर्गत आती है, किसके अंतर्गत आती है, कीट के अंतर्गत आती है। और कुत्ता क्या है, सबसे अलग है, कुत्ता सबसे अलग है, तो यानी कि ऑप्शन 2 हमारा इसके अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों हमने 25 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। अब आप कमेंट करके बताएं कि आपने कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया है। यदि आपने 23 प्रश्नों का सही आंसर दिया है कम से कम, तो आपकी तैयारी अच्छी है, वरना आपको और अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अन्य अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।